सुना दिन प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। हिकु दफ़ो वरी कोशिश कई पई वञे त JUIF खे ऑन बोर्ड कयो वञे सियासी तौर। मौलाना फज़लुर रहमान साहब सां वरी अहम मुलाक़ात थी आहे। मोहतरम जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब जी ऐं बजट वफ़ाक़ जी बजट पेश थी। अॼु पंजाब जी बजट पेश थी ऐं सुभाणे जेको आहे सिंध जी बजट खे पेश कयो वेंदो ऐं बजट ते बि तनक़ीद कई थी। पर हिन वक़्तु माशी सूरत हाल अहिड़ी आहे जो कुझु सियासी धुनूं चवनि थियूं त बहितर बजट आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो नाराज़ थियणु, वरी मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे उनखे कॉन्फिडेंस में वरितऊं ऐं पार्टिसिपेशन उनजे कुझु माण्हुनि कई, टोकन पार्टिसिपेशन जंहिंखे असां चऊं, ऐं मूंखे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा हैं, सीनियर सियासतदान हैं, मारूफ कानूनदान हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, नून लीग की सीनियर क़यादत हैं, एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब मेरे साथ हैं। मैं जनाब आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। यासीन आज़ाद साहब, आपको पता है ये तो पार्टियों में होता रहता है, आपको पता है पीपल्स पार्टी ने भी एक सही बात कही और उन्होंने कहा कि हमें कॉन्फिडेंस में तो लिया जाता, कौन सी बजट ला रहे हैं, किस तरह बजट ला रहे हैं, हमें कॉन्फिडेंस में लिया जाता। जो माकूल बात उन्होंने की, फिर जो है ना वज़ीर आज़म साहब ने भेजा इसहाक डार साहब को, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से मिले, बाद में पीपल्स पार्टी के लोग आए, उन्होंने पार्टिसिपेशन की। एक तो ये है। दूसरा मौलाना फजलुर रहमान साहब की तनकीद। अब एक दफा फिर गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि मौलाना साहब को ऑन बोर्ड किया जाए, क्या कहेंगे एडवोकेट साहब? देखिए सर, जहाँ तक इत्मीनान में लेने का ताल्लुक है, बजट जब पेश किया जाता है तो बाद में जब डिबेट के लिए जाता है तो वो मामला पार्लियामेंट में जाता है और बजट के हर हिस्से पे खुल के बहस की जाती है, अपनी तजावीज़ दी जाती हैं और बजट अप्रूव होने से पहले जो अमेंडमेंट मुनासिब होती हैं उसमें बजट के अंदर अमेंडमेंट की जाती है। सही। अब ये कहना कि बजट पास में बनाने से पहले हमसे मशवरा नहीं किया, मैं उससे इसलिए एग्री नहीं करता कि वजीर खजाना का काम है, उसकी टीम का काम है कि वो बजट तैयार करे और बजट तैयार करने के बाद उसको पार्लियामेंट में ले आए, पेश करे और वो जब पार्लियामेंट को उसके अंदर ला के पेश कर देते हैं तो फिर डिबेट करें। और डिबेट करते वक्त आपने देखा होगा कि बाद टैक्स जो लगाए जाते हैं उनमें कमी भी होती है और बाद में नहीं भी होती। इस तरह मैंने अभी एक छोटी सी बात देखी कि तलाकनामा जो होता है 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे होता है, आपने कह दिया जी 1000 रुपए के स्टैम्प पेपर पे होगा। क्यों? तो ये बात तो दुरुस्त है कि पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं उन हालात के मुताबिक जो इदारा आपको कर्ज दे रहा है उसके कोई डिमांड है। अगर आप उसके डिमांड के मुताबिक बजट तैयार नहीं करते, सही, और वो आपको कर्जा नहीं देता तो देखना पड़ेगा कि फिर क्या पाकिस्तान को कर्जा ना मिले तो फिर क्या आप सरवाइव कर सकते हैं या आप मुल्की मामलात को चला सकते हैं। मैं समझता हूँ कि काफी मुश्किल है। आपको पता है कि 50% से ज्यादा अमाउंट जो है वो जो सूद है जिन लोगों ममालिक से आपने कर्जा लिया वो उसमें अदायगी में चला जाएगा। अब जो पाकिस्तान के हालात हैं, जाहिर है कि बजट में जो कोई भी खराबी है, हर सियासी जमात के जो एक्सपर्ट हैं, जो माशी तौर पर एक्सपर्ट हैं, उनको इज़हार ख्याल का पूरा मौका मिलना चाहिए और मौका मिलेगा। और अगर वो इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि जिस तरह मुलाजमीन की तनख्वाह जो है, आपने तनख्वाह तो बढ़ा दी लेकिन साथ में टैक्स भी लगा दिया, अगर वो मुलाजमीन से आप इतना टैक्स ले रहे हैं तो वो तनख्वाह बढ़ाने का फायदा क्या है? ये डिबेटेबल पॉइंट है और ये डिबेट कहाँ होगी? पार्लियामेंट के अंदर होगी। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको पार्लियामेंट के अंदर एक एक मेंबर आपने तजावीज़ देता है और जब बजट अप्रूव होने की बारी आती है तो फिर सारे मामला को तब्दीली के साथ फिर उस बजट को अप्रूव किया जाता है। अब देखें, बजट में सबसे ज्यादा मुश्किल जो होती है वो फाइनेंस बिल की अप्रूवल है, क्योंकि वो अगर अप्रूव नहीं होता तो गवर्नमेंट को घर जाना पड़ता है। तो लामाला क्या पीपल पार्टी, क्या मुस्लिम लीग नून मौजूदा हालात में ये सूरत हाल बर्दाश्त करेंगे? मैं नहीं समझता कि ये सूरत हाल बर्दाश्त करेंगे।
क्योंकि उससे मुल्क मजीद क्राइसिस में जाएगा। तो क्राइसिस से कौन निकालेगा? क्राइसिस से निकालेगी पार्लियामेंट, चाहे वो पीटीआई के हैं, चाहे नून के हैं, चाहे पीपल पार्टी के हैं, जो भी हैं। लेकिन अफसोस इस बात का फिर वही बात आ जाती है कि जिस तरह असेंबली के अंदर सुन्नी इताअत वालों ने बजट की कापियां फाड़ी, जिस तरह उन्होंने प्रोटेस्ट किया, वज़ीर खजाना को पीसफुली आपने बजट अपने पेश करने का मौका नहीं दिया, शोर शराबा किया। भाई ये क्यों करते हो? आपका काम है आप अपनी तजावीज लेके आए कि बजट के ये हिस्से जो हैं हम इनको कबूल नहीं करते, तब तो बात बनेगी। लेकिन ये जो सूरत हाल है, मेरी समझ में नहीं आता कि हमारी सियासी जमातें पाकिस्तान को क्राइसिस से निकालना चाहती हैं या मजीद क्राइसिस में डालना चाहते हैं, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। और मैं तो आपके प्रोग्राम के हवाले से ये कहता हूँ कि ये जो बजट है इस पर खुल के बहस की जाए। और अमूमन ये होता है कि जब बजट पेश किया जाता है तो हर आदमी जो होता है ना, वो माशी एक्सपर्ट नहीं होता, वो तजावीज शायद उस अंदाज में न दे सके जिस तरह माशी एक्सपर्ट देते हैं। तो कम अज कम माशी एक्सपर्ट पाकिस्तान पीपल पार्टी में भी हैं, सुन्नी इत्तेहाद में भी हैं, नून में भी हैं। तो ये एक टीम बना लें, एक कमेटी बना लें, वो इस बात चीजों पे बैठ कर डिस्कस कर ले और पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंटेरियन को पूरा मौका दें कि वो हर चीज पे खुल के अपने खराब का इज़हार करें, लेकिन खाली तकरीरें ना करें, तजावीज के साथ आए, तजावीज दें कि ये चीज जो लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ है, ये उनका है, इससे महंगाई बढ़ेगी, इससे महंगाई कम होगी, इससे जो गाड़ियों की कीमत बढ़ रही है। जिस तरह आज एक खबर ये भी है कि नॉन फाइलर ना गाड़ी खरीद सकता है ना मकान खरीद सकता है। सही। एक बेचारा बड़ी मुश्किल से अगर 120 गज का मकान लेता है, उस पर भी आप कंडीशन लगा लें, 120 गज का मकान वाला अगर वो खरीदने के लिए कहीं से कर्जा भी लेता है और आप उस पर इतना टैक्स लगा देंगे तो वो कहाँ से खरीदेगा? तो जहाँ टैक्स ज्यादा लगाने चाहिए, जो अमीर लोग हैं, अमीर से अमीर कर हैं, जो मजे करते हैं उन पर टैक्स ज्यादा लगाए ना, आप कमाते वो है ना। आप तनख्वाहदार जिसकी आप कहते हैं जी तनख्वाह 37,000 रुपया कर दी जाए और 15 या 20% आप उसका टैक्स काट देंगे तो उसके पास क्या बचेगा? फिर वही 30-32 हजार रुपये आ जाएगा। तो फिर जो महंगाई होगी उसको कैसे फेस करेगा वो?